लद्दाख ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर बाइकर, हर ट्रैवलर का इमोशन है। यहाँ के रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं, खुद से मिलने तक लेके जाते हैं। हर मोड़ पर एडवेंचर है, हर पहाड़ एक नई कहानी सुनाता है और इस सफ़र में हवा भी आज़ादी का एहसास दिलाती है। वेलकम टू द लैंड ऑफ हाई पासेस, लद्दाख। हमने अपने घर से सुबह 5 बजे जर्नी स्टार्ट की और फिर हम जाके रुके मूर्थल में ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह रुके हम पहुँच चुके हैं मूर्थल और भूख लग रही बहुत ज़्यादा, तो खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी राइड बहुत अच्छी चल रही थी, बट अचानक ही बाइक में पंक्चर हुए, वो भी मल्टीपल पंक्चर, जिसकी वजह से हमारी बाइक का जो पीछे का टायर था वो ख़त्म हो चुका था। राइड के पहले दिन ही पंचर हो गया और यहाँ पर ये देखो इतना बड़ा पंचर था। अब कंडीशन ऐसी हो गई थी कि इस टायर में हम आगे नहीं जा सकते थे, तो हमने डिसाइड किया कि जीरकपुर में ही रुकते हैं और टायर अरेंज करते हैं। फिर हमने इधर उधर फ़ोन घुमाना स्टार्ट किया और फाइनली हमें एक जगह जाके टायर मिला, तो हम वही लेने पहुँचे वहाँ पर। मुझे ऐसे हम टायर लेके अपने होटल में, और आप देख रहे हो टायर फिट हो रहे यार, लंका लगा दी इस टायर ने कसम से। आज पीछे वाला टायर ने ना बहुत बैंड हो जाती है। तो कल सुबह 7 बजे निकलेंगे यहाँ से मनाली के लिए। कल मनाली तो नहीं, जिस पर ही जाएंगे सीधा। सुबह 7 बजे हम जीरकपुर से निकल गए थे। ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिला और ड्राइव काफ़ी स्मूथ रही। मनाली के टनल क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और मनाली पहुँचने से पहले एक जगह रुककर हमने लंच कर लिया। सो गाइस अभी मनाली पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर है, बहुत भूख लगी थी तो ब्रेक लिया है। क्योंकि जस्ट आगे निकले 10-15 किलोमीटर, हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत है। लंच करने के बाद हमें थोड़ा आराम मिला और उसके बाद हमने अपनी आगे की राइड स्टार्ट की। मनाली तक पहुँचते पहुँचते गर्मी तो थी, पर हमें पता था कि जब हम ये अटल टनल क्रॉस करेंगे तो हमें यहाँ का वेदर अलग ही मिलने वाला है। तो वेदर पहुँच चुके हैं अटल टनल के और बहुत तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ठंडा है। बाइकर्स भर के आए हुए हैं और पीछे देखो अटल टनल आपको दिख रहा है, बहुत तगड़ी ठंडा है, हवा चल रही है और पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं इसमें, बट ठीक है चलते किलोमीटर। बिना टाइम बर्बाद किए हमने अपनी बाइक स्टार्ट की, क्योंकि हमें सनसेट से पहले जिस्पा पहुंचना ही था। लेकिन उसके पहले ही रास्ते में जो सिसु विलेज आता है, इसके नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। पहले हमने सोचा कि हम यहाँ रुक जाते हैं, बट फिर हमने सोचा नहीं यार, हमें आगे अगले दिन जो डिस्टेंस कवर करना है वो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि हमें सीधा ले पहुँचना था। तो हमने जिस्पा जाने का ही डिसाइड किया। चलो यार पेट्रोल भरवाते हैं अब जिस्पा में। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 6 बज रहा टाइम, और जिस्पा होम स्टे इधर है जहाँ पर पहले रुके थे जब जास्का जा रहे थे, तो भी रूम सोदा कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं जिस्पा, और जो मैं आपको होम स्टे भी कैमरा में दिखाता गोप्रो में, जिस्पा होम स्टे मैंने वही लिया है। ये बेसिकली वही होम स्टे है। जब हम जांस्कर राइड पे जा रहे थे तो रास्ते में पड़ा था, तब जब जांस्कर जा रहे थे तो जिस्पा में ही रुके थे आकर के हम। तो ये रूम मुझे पड़ा है 1200 रुपये का रूम, तो इसमें इंक्लूड नहीं है मील वगैरह कुछ भी, बस रूम चार्जेस हैं और खाना अलग से है। तो बस ये बताना था आपको। अब हम दोनों निकल रहे हैं, यहाँ बाहर ढाबे वगैरह सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ पर मोमोज वगैरह खाने, क्योंकि यहाँ पर आए मोमोज नहीं खाए तो क्या ही जिस्पा है। तो चलो ठीक है, चलते हैं। अभी हमें जस्पा में, और लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था, तो मेरे पीछे ये होम स्टे है, इसका नाम है जस्पा होम स्टे, और जिसका रूम चार्जेस हमें पड़े थे वो पड़े थे 1200 रुपये। इसमें खाना इंक्लूड नहीं था और हमने खाना यहाँ नहीं खाया था। वैसे तो सामने जस्पा रसोई है बिल्कुल ये, तो यहाँ पर भी खाना वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और थोड़ा आगे जाते हैं इधर साइड पर, अगर हम देखते हो साइड पर, तो वहाँ पर एक मतलब ढाबा टाइप है, तो वहाँ पर बेड की फैसिलिटीज़ भी हैं और वहाँ पर मोमोज वगैरह भी, खाना वगैरह भी मिलता है। तो कल हमने वहाँ पर एक प्लेट मोमोज खाए थे और साथ में हमने सूप पिया था। तो हमने डिनर बस ये किया था, सारा डिनर हमने किया ही था। तो यहाँ पर अभी बाइक पोर्ट स्टार्ट, और
अब धूप आ चुकी है, रात को था -1 टेम्परेचर यहाँ का। अब आप देख रहे हो गाड़ी के ऊपर, तो यहाँ पर पानी रखा पूरा कि बर्फ़ थी यहाँ पर पूरी जमी हुई। और कहीं वैसे बाइक पर तो सूख गया है खैर, लेकिन हल्का हल्का तो दिखेगा आपको इधर पूरी बर्फ़ जमी हुई थी यहाँ पर। तो सही है, धूप निकलने का वेट कर रहे थे, धूप निकल चुकी है। और तो आगे अब जितना ब्लैक आइज वगैरह चांसेस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जिस पर से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके थे आगे ले के लिए। तो पहले दारचा रुकना होता है जहाँ पर आपको कुछ चेकिंग और एंट्री करवानी होती है। उसके बाद जिंगजिंग बार के रास्ते होते हुए आप पहुँचते हो बारलाशला। और रोड कंडीशन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बाइक यहीं लगा दो साइड में, वहाँ लेके नहीं जाऊँगा, बिल्कुल ख़राब रास्ता है। पहले 1580 फीट थी, बट अब इसमें नया बोर्ड लगा है 16,040 फीट का। और अब निकल रहे हैं यहाँ से सारचू के लिए। प्यास भी लग रही है, वॉशरूम भी जाना है, आगे कुछ फैसिलिटी है नहीं शायद सारचू तक, तो निकलते हैं। बारलाशला पास को पीछे छोड़ते हुए हम ले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हमें पहले से ही अंदाज़ा था कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नकीला के बाद रोड्स की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। कहीं धूल, कहीं ऑफ रोड, ये सब हमें मिलने ही वाला था। दिल तो चाहता था कि बाइक सीधा ले तक ले जाएं आज, लेकिन पांग तक पहुँचते पहुँचते ही इन रास्तों ने हमारी सारी एनर्जी निकाल दी थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज पांग रुका जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग बिना टाइम वेस्ट किए सुबह 10 बजे हम निकल चुके थे पांग से ले के लिए। और हमें पता था कि आगे हमें रास्ते बहुत ही सही मिलने वाले हैं, बट ठंड उतनी ज़्यादा, क्योंकि रास्ते में आता है मोरे प्लेन्स और एक हमारा आखिरी पास जिसका नाम है तांगलांगला। इसका ऑल्टीट्यूड है 17,482 फीट। तांगलांगला जिसकी हाइट 17,000 फीट से ज़्यादा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा रुकना कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने बस अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी और हम निकल पड़े आगे ले के लिए। हमें पता था कि यहाँ पर रास्ते बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और फाइनली ले पहुँचने के बाद हमने सोचा कि पहले होटल ढूंढते हैं, उसके बाद अपना लंच करेंगे। तो बस हम लग गए होटल ढूंढने के लिए। हमें ले में होटल मिला तो हमने सोचा पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद हम उठे और हमने सोचा चलो क्यों ना पत्थर साहिब गुरुद्वारा चलते हैं। ये ले से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी है और यहाँ पर दर्शन करना एक अलग ही एहसास दिलाता है। वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपनी बाइक का रूटीन चेकअप किया जाए, जो कि इतना ऑफ रोड करके आई है। और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि आपको आगे जाना होता है, तो आप ये करा लीजिए। यार ऑल सेट और हम जा रहे हैं फाइनली हानले। और ले से निकल चुके हैं। ले में हमने 3 दिन रुके थे और 3 दिन का जो बिल आया हमारा अप्रॉक्स आया 3700। इसमें वहाँ ब्रेकफास्ट और लंच भी था और हाँ यही था, ज़्यादा मैं खाया नहीं, यहाँ पर बाहर ही खाया था। तो बाइक रेडी हो चुकी है, अब हम भी रेडी आने के लिए। आने में मैंने बुक कर लिया है, बाकी डिटेल मैं रास्ते में बताता हूँ सारी। तो अभी यहाँ से निकलते फिर हम। ले से हानले की दूरी लगभग 250 से 350 किलोमीटर है। रूट है ले, उपशी, चुमातांग, न्योमा और लोमा होते हुए हानले। इस पूरे सफ़र में रोड्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं और हर मोड़ पर ऐसे व्यूज़ मिलते हैं कि राइड और भी यादगार बन जाती है। बस एक बात का ध्यान रखिए, ले से आगे घूमने के लिए इनर लाइन परमिट जरूर बनवा लीजिए। ये अब ऑनलाइन भी आसानी से बन जाता है और ये रास्ते में 3 से 4 जगह चेक भी होता है। अच्छा परमिट, एक मिनट, हाँ उतरो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हमें एक्साइटमेंट थी हानले पहुंचने की और उससे ज़्यादा कल उमलिंगला करने की। और हाँ, इस रूट का आखिरी पेट्रोल पंप न्योमा में ही मिलता है। तो अगर आप वहाँ से निकल रहे हैं तो अपने पेट्रोल फुल करवाना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको कोई पेट्रोल नहीं मिलेगा और आपको वापस न्योमा में ही आना पड़ेगा पेट्रोल के लिए। ये रहा पेट्रोल पंप
वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पेट्रोल पंप। न्योमा से पेट्रोल फुल करवाने के बाद हम निकल चुके थे हानले के लिए। हानले की दूरी लगभग 75 किलोमीटर है और लोमा लास्ट चेक पोस्ट आता है जहाँ पर हमारा परमिट चेक होता है। उसके बाद की राइड और भी ज़्यादा सीनिक हो जाती है। और एक चीज़ और, अगर आप हानले जा रहे हो तो अपना होटल एडवांस में बुक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर होटल ढूंढना मतलब महाभारत है। तो वैसे सोनाक्षी गई वहाँ पर परमिट की एंट्री करवाने, वो रहा ऑब्जर्वेटरी ऊपर। हमने नहीं गई होगा, पता नहीं। हाँ, हमें ढूंढने के हमारा होम स्टे है कहाँ पर। तो गई फाइनली हम पहुँच चुके हैं हानले। हानले में हमने ले लिया था होम स्टे, क्योंकि हमने प्री बुक किया था। ये है पीछे हमारा होम स्टे, ये पुलजोर अंकल का होम स्टे है। और जब आप हानले पे आते हो, एंट्री करते हो, चेक पोस्ट होता है जहाँ पर आपकी एंट्री होती है। उससे थोड़ा आगे आकर के एक राइट कट जा रहा है, जो कि ये रास्ता है। यहाँ से आप अंदर आएंगे, सामने ही आपको होम स्टे दिख जाएगा। और ये हमने बुक किया था अराउंड 2200 का 2 लोगों के लिए, जिसमें हमारा डिनर और ब्रेकफास्ट है। फिलहाल अभी पीछे बादल है, देखते हैं रात तक क्लियर होता ही नहीं होता। और बाइक भी यहीं खड़ी हुई है, तो सेफ है बाइक भी। बाकी रूम बहुत कोजी है, छोटा रूम है बट कोजी है। आते हमने चाय पी पहले तो, क्योंकि हालत ख़राब हुई पड़ी थी। चाय पी के एनर्जी आई, फिर लेयरिंग की। और यार बहुत सुंदर जगह है हानले, बहुत सुंदर जगह है। मतलब मैं बता नहीं पा रहा, लद्दाख में मुझे सबसे सुंदर जगह लगी है हानले। तो कल करेंगे हम उमनिंगला, ठंड बहुत है अभी तो बस यही था। चलो अब आगे जो जो घूमते दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है अपना होम स्टे, यहाँ से दिखाता हूँ अंदर से। तो यहाँ पर ये कुछ अपना रूम है। ये ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, छोटा रूम है। ये तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और यहाँ अंदर इनका है वॉशरूम, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लीन है यहाँ के हिसाब से। और जो सिटिंग एरिया इनका, जहाँ पर खाना वगैरह सर्व होगा, वो ये है। लाइट ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये एरिया इनका सिटिंग एरिया काफ़ी कोजी है। यहाँ पर इन्होंने चाय बना के रख दी है इधर। इसमें कहते हैं लेते रहो अपने आप। पानी की बॉटल रखी हुई है, प्लेट से सब कुछ है। तो अभी बंद कर देते लाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हानले। तो रात को यहाँ पर बहुत ठंड हो गई थी। यहाँ पर स्टार इसकी थोड़ी फ़ोटो ली थी, आ गई है फ़ोन के हिसाब से, ठीक है, ठीक ठाक गई। और बाकी फिर सोए थे, खाना वाना खा करके। यहाँ पर खाने में और था आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और दाल रोटी, राइस भी थे। तो उसमें इंक्लूड ही था पैकेज में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, खा पी करके सोए। बाकी गर्म पानी दे रहे, मुँह धोएंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और 9 साढ़े 9 तक निकलने के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बाइक को कोच स्टार्ट किया है। बाइक वॉश कराई थी मैंने, उसके बाद कल आता है हालत दोबारा ख़राब हो गई उसकी। रोड अच्छी थी उसकी बात भी, क्योंकि जहाँ पर डस्ट इतने हैं, सैंड इतने, इस वजह से। ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके थे उमनिंगला की तरफ। यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं, एक फोटीला टॉप से जहाँ रोड काफ़ी अच्छी है, और दूसरा दुर्बला टॉप से जहाँ दूर दूर तक सिर्फ खुला मैदान, डस्ट और सैंड मिलती है। हमने सोचा कि दिन की शुरुआत स्मूथ राइड से करते हैं, इसलिए फोटीला वाला रूट चुना। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऊपर हमारा वेलकम एक ज़बरदस्त ढंग से होने वाला है। सो गाइस फाइनली फोटीला पास आ चुके हैं। कैसे लग रहा है? फाइनली आ गया। तो कोई दिखा था, अब जाके बाइकर्स दिखे हमें। नहीं तो हमें चल रहा है, बस हम ही चल रहे हैं, बस हम ही चल रहे हैं।
भाई दोनों ने कर दो फोटो क्लिक। I'm also here to click with my bike because I came all the way from long distance. मैं कर दूंगा, कोई नहीं। Thank you so much. मेरा गाड़ी निकालने के बाद अभी यहाँ के रख के ले लो। अरे भाई लोग थोड़ा अरे यार थैंक यू सो मच। आपकी करनी है? Just check the photos. आ जाओ, हाँ बैठो। अबे आप नीचे फेंगे ना पीऊंगा। सो गाइस 40 हम निकल चुके हैं। अब हम ज़्यादा रुके नहीं, हमने फ़ोटो क्लिक कराई। व्लॉग मैंने यही गोप्रो से बनाया था बस। उमलिंगला पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही मेरा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रुककर कार्ड बदलने की हिम्मत ही नहीं हुई। इसलिए उमलिंगला एंटर करने वाला वो जो स्पेशल मोमेंट था वो कैमरा में कैप्चर ही नहीं हो पाया। फाइनली उमलिंगला आ चुके हैं। देखो बस कितने टाइम पर आ गए, फोटो क्लिक हो गई। ये ले कर रहे यहाँ पर। वापस आते हुए हमने नूरबोला टॉप वाला रास्ता लिया, जहाँ पर रोड का नामो निशान तक नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे अलावा वहाँ पर कोई भी बाइकर नहीं था। फिर भी हम यहाँ से हनले सही सलामत आ चुके थे।